फादर बुल्के ने धर्म की शिक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई आरंभ की। 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़े। कलकत्ते से उन्होंने बीए की और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, जिसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल अर्थात जो साहित्यिक पत्रिका थी उसमें उसके अध्याय पढ़े गए थे, अर्थात परिमल पत्रिका में उनके अध्याय प्रकाशित हुए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, अर्थात ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष बने और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, अर्थात एक शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, अर्थात यहाँ पर लेखक ने फादर बुल्के का हिंदी प्रेम दिखाया है कि कैसे उन्होंने हिंदी से शोध ग्रंथ लिखा या नाटक और बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया, एक शब्दकोश तैयार किया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से संकल्प सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे जो भी रिश्ता बनाते थे उसको तोड़ते नहीं थे, पूरा निभाते थे। भले ही वो 10 साल बाद आए, उसके बाद भी वे जब भी आते थे जिससे रिश्ता बनाते उसे खोजकर समय निकालकर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हुए, अर्थात किसी भी मौसम की चिंता न किए बिना वे ज़रूर मिलते थे। और ऐसा कौन सन्यासी करता है, अर्थात सन्यासी तो इस संसार से अलग हो जाता है, लेकिन फादर बुल्के जिसके साथ भी रिश्ता निभाते थे पूरा निभाते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी तीव्र इच्छा थी, इसलिए हर मंच से वे अकट्ठ तर्क देते। उन्हें एक ही बात का दुख था कि हिंदी भाषी ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। घर परिवार के बारे में, दुख तकलीफ के बारे में दूसरों के से पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में भी वे ऐसे सांत्वना भरे शब्द बोलते कि सुनने वाला अपने सारे दुख भूलकर उसे एक नया रास्ता मिल जाता। जैसे कहा भी जाता है कि हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। लेखक भी कहते हैं कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तब फादर बुल्के ने जो सांत्वना भरे शब्द बोले वे आज भी उन्हें याद हैं।